दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अक्सर ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स हमारे चैनल पर आती रहती हैं जिनमें अलग अलग सवाल होते हैं और सभी सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। और ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल होगा आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड किसी भी सवाल को लेकर, तो आज यहाँ पर सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई कोर्स किया हो, आप इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। नॉर्मली कोई सा भी बंदा इसको देख ले तो आसानी से समझ जाएगा। यहाँ पर क्या क्या सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, पहले मैं उनको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको सभी तरीके से बता दूंगा। पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि यार किसी भी ट्रांसफॉर्मर को अगर हम देखें, किसी ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारी वायर्स होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितने वोल्ट का है। ये अक्सर क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मर अगर लोकल कंपनी का हो, लोकल मीन्स जो लोकली मैन्युफैक्चर हुआ हो, तो उसमें लिखा नहीं रहता कितने वोल्ट का है, इनपुट आउटपुट कुछ नहीं लिखा रहता। तो उसको देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि यार ये कितने वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल कि ट्रांसफॉर्मर में भाई बहुत सारी वायर्स होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कितने वोल्ट आउटपुट करता है और कौन सा इनपुट है या फिर कौन सा आउटपुट है। तीसरा सवाल, इनपुट और आउटपुट का कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि यार कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। और यहाँ पर एम्पियर का भी काफ़ी बार है ना, तो एम्पियर का भी है ना, जो साइज के हिसाब से होता है, ये लगभग 2 से 3 एम्पियर के आसपास का है। साइज देखकर भी एम्पियर का काफ़ी बार है ना पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअल वो नहीं कि यार लोकल ट्रांसफॉर्मर अक्सर क्या होता है कि एम्पियर का ना एक एक्यूरेसी नहीं होती है। जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिनमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है, आउटपुट इनपुट एम्पियर सब कुछ लिखा रहता है, उनमें तो चलो एक्यूरेसी की हम बात कर सकते हैं, लेकिन लोकल में नहीं कर सकते हैं। अगर हम अगर हम बनावट देखें तो लगभग ये 2 से 3 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। तो इस तरीके से एम्पियर का लोकल में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मल्टीमीटर को आप यहाँ पर रजिस्टर के मोड में रख लीजिएगा। येलो वाला मल्टीमीटर है तो ओम्स में आप उसमें 200 पर रख लीजिएगा, नहीं है दूसरे वाला है तो उसको भी आप रजिस्टर के 200 ओम्स पे रख लीजिएगा, या फिर आप इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख सकते हैं, या बजर जिसको बीप मोड भी कहते हैं उस पर भी आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे आप 200 पर रखें तो बेटर, क्योंकि रजिस्टर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। इसमें देखिए बहुत सारी वायर्स हैं। लोकल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ना, लोकल ट्रांसफॉर्मर में हमेशा आपको ज़्यादातर 99% केस में सेम कलर की वायर के पेयर्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 रेड के पेयर है, 2 ब्लैक है, ब्लू है, या फिर एक वाइट है। कुछ कुछ यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन एक कंफर्म नहीं कह सकती यार ये रेड वाला इनपुट ही है, जब तक हम चेक ना करें। तो देख के तो पता चल जाएगा कि इनपुट है, बट जब तक हम चेक ना करें तो एक वो नहीं हो सकता कि यार यही इनपुट है। अब यहाँ पर जो कंपनी के ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें साफ साफ कलर कोडिंग के साथ लिखा होता है, ब्लू ब्लैक ब्लू जो भी है उसमें लिखा हुआ रहता है, लेकिन लोकल में बहुत बार मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए वायर्स में जो भी पेयर्स हैं उनकी हमने कंटिन्यूटी या फिर रीडिंग चेक करनी है। उससे पहले बता दूं, ट्रांसफॉर्मर में इनपुट और आउटपुट या प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी जिसमें हम 220 वोल्ट इनपुट देते हैं और सेकेंडरी जिसमें से हम आउटपुट लेते हैं जितने भी वोल्ट का वो रहेगा। तो क्या होता है, दोनों वाइंडिंग आपस में अलग अलग होती हैं, इनपुट और आउटपुट अलग अलग होती हैं। बीच में क्या होता है ना, इनपुट का आउटपुट से कोई भी संबंध नहीं होता है। बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है प्राइमरी से सेकेंडरी में। ये मैंने डिटेल से बताया है, फिर भी आप चाहे तो मैं डिटेल से एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी का सेकेंडरी से कोई भी लिंक नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करें भाई कैसे चेक होगा इनपुट और आउटपुट का, या प्राइमरी या सेकेंडरी का, तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर मोड पे या फिर कंटिन्यूटी मोड पे रखिए, और जिस वाली वायर के पेयर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस या सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू शो होती है वो हमेशा इनपुट का कहलाएगा, याद रखना। अब यहाँ पर मैं ब्लैक से स्टार्ट करूँगा, तो ब्लैक यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें तो इस तरीके से भाई हाथ से टच ना करें, कभी कभी बॉडी का रेजिस्टेंस भी शो करने लगता है, तो दूर से ही आप इसमें एक में आप उंगली टच कर सकते हैं और एक में दूरी से यहाँ पर कर सकते देख सकते हैं। तो इसमें देखिए दूर से करके देखता हूँ, 39 समथिंग, यानी कि 40 ही मान के चलते हैं। ब्लैक वाले में जो रीडिंग दे रही है ये, चलिए 40 मान के चलते हैं, इसमें 40 रीडिंग दे रहा है ब्लैक वाले को।
अब हम रेड का करते हैं चेक, इसमें कितना रीडिंग दे रहा है, इसमें 180 दे रहा है रीडिंग, रेड में 180 दे रहा है, तो इसमें 180 दे रहा है, इसमें 40 दे रहा है। और अब इसमें चेक करते हैं, इसमें दो ब्लू पे चेक कर लेते हैं, पहले दो ब्लू पे चेक कर लेते हैं। तो दो ब्लू पे 11 दिखा रहा है, और ब्लू के साथ व्हाइट पे देखते हैं, ये 11 दिखा रहा है। एक सेकंड अलग से करके देखते हैं, 10-11 समथिंग दिखा रहा है। और इन दोनों में करके देख लेते हैं, ये 13 दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो 3 वायर से दी गई है, जो भी है, भले 12-0-12 है, भले ही 18-0-18 है, तो ये 0 वाला है, ठीक है, ये वायर 0 वाला है, बाकी दो हमारे अलग अलग के लिए है। तो ये दो अलग, ये दो अलग और ये दो अलग। इसमें 40 के समथिंग रीडिंग आ रही है, इसमें लगभग 11 के समथिंग रीडिंग आ रही है इन तीनों में आपस में, और इसमें 180 की समथिंग रीडिंग आ रही है। सबसे ज़्यादा रीडिंग इन दो वायर्स पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी इनपुट की वायर है। सबसे ज़्यादा रीडिंग जिसमें आ रही है वो हमारी इनपुट की वायर कहलाती है। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट देके दिखाता हूँ। तो इसमें 220 वोल्ट दूंगा, और उसके बाद आउटपुट में जो वायर हमें मिल रही है उनमें हम देखेंगे कि कितने वोल्ट आउटपुट करता है। तो इनपुट का हमने आसानी से पता लगा लिया। अब हम पता लगाएंगे कि यार ये जो ट्रांसफार्मर है ये कितने वोल्ट का है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर हमेशा एसी वोल्ट आउटपुट करता है, तो मल्टीमीटर को हम एसी 200 पे ही रख लेते, चलिए 20 पे रख लेते हैं। अगर ये ज़्यादा का होगा तो बढ़ा के हम 200 पे कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर ब्लैक के पेयर्स पे चेक करेंगे कि यहाँ पर कितना वोल्टेज दिखा रहा है। ये 8 वोल्ट समथिंग दिखा रहा है, इसको अलग से करके देखते हैं। ये 8 वोल्ट के समथिंग दिखा रहा है, यानी कि ये 8 वोल्ट आउटपुट करता है। ये जो है ये 8 वोल्ट आउटपुट करता है, ये पेयर ब्लैक वाला। अब बात करते हैं इसकी, ये कितना वोल्ट आउटपुट करता है। तो दो ब्लू पे करके देखेंगे, ये ज़्यादा का दिखा रहा है, यानी कि ये 200 पे करके देखते हैं। ये दिखा रहा है 21 वोल्ट, 21 वोल्ट दिखा रहा है दो ब्लू का। और ब्लू के साथ व्हाइट का देखते हैं, ये दिखा रहा है 10.2, ये 10 वोल्ट दिखा रहा है। और इसके साथ इसका देखते हैं तो ये भी 10 वोल्ट दिखा रहा है, 10.2, यानी कि ये 10-0-10 का यहां पर ये आउटपुट है। वैसे रेक्टिफायर अगर इसमें लग जाए तो ये 12-0-12 करेगा, क्योंकि कैपेसिटर में भी थोड़ा सा ना स्टोरेज होता है। तो ये 12-0-12 का है, ये 10-0-10 का। अभी 8 वोल्ट भले ये दिखा रहा है, लेकिन कैपेसिटर वगैरह लगने के बाद ये 10 वोल्ट आउटपुट करेगा। अभी ये 8 वोल्ट दिखा रहा है, बट ये 10 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो ये 10 वोल्ट के लिए है, ऑल ओवर 8 से 10 वोल्ट के समथिंग ये आउटपुट करेगा। और ये 10-0-10 से 12-0-12 तक में यूज में लेके आप इसे आ सकते हैं। तो ऐसे इनपुट और आउटपुट का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो बड़ी ही आसान तरीका है, मल्टीमीटर होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। भले कितनी सी भी वायर्स हों, घबराइए मत। यहाँ पर तो सिर्फ 2-4-7 वायर्स हैं। अगर 10, 15, 20, 40 वायर्स भी हों तो आसानी से पता लगा सकते हैं। सिर्फ आपने इनपुट का ढूंढना है कि इनपुट कौन सा है। जिन दो पेयर्स में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है वो हमेशा इनपुट का कहलाएगा, उसमें आप इनपुट दे दीजिए। उसके बाद बाकी जो वायर्स बची हैं उनमें आउटपुट का चेक करते रहिए कि कौन सा पेयर कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है। फिर उसके बाद आप एक मार्कर लीजिए, मार्कर से यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। जैसे कि कंपनी वाले सभी ट्रांसफार्मर में लिखा हुआ रहता है, वैसे आप यहाँ पर मार्कर से लिख सकते हैं। जैसे ब्लैक हो गया, यहाँ पर ये 10 वोल्ट या 8 वोल्ट भी लिख सकते हैं। 8 वोल्ट वैसे शो कर रहा है, लेकिन अगर इसमें कैपेसिटर लग जाए तो ये 10 वोल्ट डेफिनेटली शो करेगा, क्योंकि कैपेसिटर में भी थोड़ा बहुत है ना स्टोरेज होता है। अब यहाँ पर ब्लू, वाइट, ब्लू में ये करेगा। वैसे चेक करने पर 10 वोल्ट दिखा रहा है, बट अगर कैपेसिटर लग जाए तो 12-0-12 ये दिखाएगा, 12-0-12। इसको आप 24 वोल्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 21 वोल्ट से ऊपर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू और ब्लू को आपस में अगर जोड़ दें
तो ये अगर ब्लू और ब्लू का आप रीडिंग लें तो ये 21 वोल्ट यहाँ पर दिखाएगा, मतलब 20 के आसपास दिखाएगा। अभी जैसे घर पे अपने वोल्टेज कम है। इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रांसफॉर्मर भाई AC वोल्ट आउटपुट करता है, सिंपल सी बात है। और हमारे घर पे जो वोल्टेज आ रही है ना, AC वोल्टेज, वो कम ज़्यादा होती रहती है। अगर अभी मैं आपको करंटली दिखाऊं, 203 या 202 वोल्ट अभी घर पे आ रही है। अगर 220 वोल्ट आ गई तो इसकी आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। इनपुट वोल्टेज पर ही आउटपुट वोल्टेज डिपेंडेंट रहती है। इनपुट अगर कम होगी तो आउटपुट भी कम करेगा, इनपुट अगर ज़्यादा होगी तो आउटपुट भी ये ज़्यादा करेगा। ये लगभग 300-400 वोल्ट तक इनपुट अगर इसमें दे दिया जाए तो आउटपुट भी इसका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि यार इनपुट इसमें जितना भी जाए आउटपुट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। इनपुट इसके आउटपुट को यहाँ पर बदल सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर अभी अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए तो आउटपुट भी इसका बढ़ जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने वोल्टेज, भले इसने 8 वोल्ट दिखाई तो मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट इसलिए लिखा क्योंकि अभी वोल्टेज ऑटोमेटिक हमारे घर पे कम आ रही है, मतलब 202 या 201 वोल्ट आ रही है, तो इसलिए आउटपुट भी इसका कम आ रहा है। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक कमेंट्स अगर हो सके तो कर देना। थैंक यू।